पाठ संख्या 6 विज्ञान में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ जो है वो उत्तक है, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो इसके प्रश्न उत्तर में जो पहला प्रश्न है वो यही है कि उत्तक क्या है। प्रश्न नंबर 1, उत्तक क्या है? व्हाट इज टिश्यू? तो बच्चों, ये कोई कोशिका है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये कोई कोशिका है, इसका आंसर। ये कोई और कोशिका है, ये कोई और कोशिका है, ये कोई और कोशिका है। तो इस प्रकार जो समान कोशिकाएं, मैं मान लूँ ये कोशिकाएं चारों की चारों एक समान हैं, इनके काम भी समान हैं। All cells are same including their function। सभी सेल्स है वो समान हैं। तो ये समान संरचना वाले कोशिकाएं हैं, वो आपस में जुड़ जाती है। जैसे ये सेल्स इसके साथ जुड़ गई और ये इसके साथ जुड़ गई, ये इसके साथ जुड़ गई। समान संरचनाएं वाली जो सेल्स है, समान संरचनाओं वाले कोशिकाओं का समूह है। ये समान संरचनाओं वाले कोशिकाओं का एक समूह बन गया जो एक विशेष कार्य को संपादित कर सकता है। मतलब ये सभी मिलकर एक स्पेशल वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा जो समूह है वो उत्तक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? समान संरचनाओं वाले कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष कार्य संपन्न कर सकता है, वो उत्तक कहलाता है। शायद आप पहला प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। सेकंड क्वेश्चन, है कि बहुकोशिक जीवों में उत्तक का क्या उपयोग है? बहुकोशिक जीवों में उत्तक का क्या उपयोग है? तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए बहुकोशिक जीव कौन से हैं। वे जीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती है, असंख्य, उनको बहुकोशिक जीव कहते हैं। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर मिलकर उत्तकों के रूप में विशेष कार्य करती है। मनुष्य और पशुओं में, जैसे मैं एक किसी कोशिका का उदाहरण लूं, जैसे पेशीय कोशिका ले ली, मसल सेल्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, पेशीय कोशिका ले ली। तो पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिसके कारण गति होती है। यानी पेशीय कोशिका गति के लिए उत्तरदायी है। मैं समझा रहा हूँ कि बहुकोशिक जीवों में उत्तक के
जैसे पेशीय ऊतक है वो गति के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिका संदेशवाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन कोशिका, रक्त है वो ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट आदि का वहन करता है। पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कि जाइलम जल का सेवन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फ्लोएम भोजन का सेवन करता है। तो बहुकोशिक जीवों में ऊतकों के अलग अलग कार्य है और अलग अलग उपयोग है। मैं आपको एक चार्ट द्वारा समझाता हूँ कि बहुकोशिक जीवों में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। जैसे पेशीय ऊतक है, तो आप बता देना कि पेशीय ऊतक का जो कार्य है वो गति का है। पेशीय ऊतक गति का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक है, जो शरीर में है वो संदेशवाहक का कार्य करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, ट्रांसफॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो ऑक्सीजन का वहन करता है, भोजन का भी वहन करता है। इसी प्रकार से ये तो जंतुओं की बात हो रही थी इतनी। पादपों में भी ऊतक के अलग अलग कार्य हैं। पादपों में अपने देखें तो जैसे जाइलम ऊतक होता है, वो पूरे शरीर में जल का सेवन करता है। फ्लोएम ऊतक होता है, वो पूरे शरीर में भोजन का कार्य करता है। तो इस प्रकार बहुकोशिक जीवों में अनेक प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं और उनका कार्य भी अलग अलग होता है। बहुकोशिक जीवों में ऊतक की संख्या अलग अलग है और उनका कार्य भी अलग अलग है। देखो, ये पेशीय ऊतक गति के लिए, तंत्रिका ऊतक संदेश के लिए, रक्त ऑक्सीजन भोजन के लिए, जाइलम जल के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए, अलग अलग प्रकार से ऊतक है वो अलग अलग कार्य करते हैं। ये बहुकोशिक जीवों में ऊतक का वो उपयोग है। यानी हम बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर कि बहुकोशिक जीवों में अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिनका कार्य भी अलग अलग है। कार्य भी अलग अलग है। ये बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन।